हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? ये रीति रिवाज होते हैं। जैसे हर एक कम्युनिटी में कुछ रीति रिवाज होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी कुछ कस्टम्स दैट इज़ रीति रिवाज होते हैं जो सभी बिजनेसमैन को फॉलो करते हैं वो लोग। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इट मे बी डिफाइंड एज ए कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। कस्टम्स का मतलब क्या होता है? कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस अडोप्टेड आइदर बाय जर्नल एग्रीमेंट, या तो हम लोगों ने उसे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अडोप्ट किया है, दैट इज़ हमने जो पार्टनरशिप डीड बनाई है उसके अंदर इसको लिखा है कि हम इसको फॉलो करेंगे, और कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट्स, या फिर सभी अकाउंटेंट्स ने कॉमन कंसेंट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया है। बिजनेस में सभी बातें ज़रूरी नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स में, दैट इज़ हमारी जो पार्टनरशिप डीड है या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा जाए। कुछ ओरल एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग भी फॉलो किया जाता है जो कॉमन कस्टम्स कहलाते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? ये कस्टम्स और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस हैं जो आइदर एग्रीमेंट के कारण और कॉमन कंसेंट के कारण हमने फॉलो किए हुए हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। यह अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या कहता है कि अकाउंटिंग की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो फुली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, बट बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ उसके जो यूज़र्स हैं, क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, उनको उसकी इंफॉर्मेशंस चाहिए होती है। तो उस इंफॉर्मेशन को भी आप जो है फुली डिस्क्लोज्ड करके चलोगे। जैसे अगर हम कहीं कोई फर्म है उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस चला हुआ है, तो वो है ये जो इंफॉर्मेशन है ये इनकी बैलेंस शीट में नहीं आ सकती, बट फुट नोट्स में, बैलेंस शीट जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके फुट नोट्स में उसमें लिखा होता है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, दैट इज़ कंपनी के अगेंस्ट कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ हैं कोर्ट केस के लिए। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट all significant informations relating to economic affairs of the enterprise should be completely disclosed। जो significant informations हैं उसे हम completely disclosed करके चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अभी हमने जो पढ़ा था कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र, उसके अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी ज़रूरी है, बट कंप्लीट इंफॉर्मेशंस का ये मतलब नहीं है कि आप उसके अंदर इररेलेवेंट मटेरियल डालें। उसके अंदर कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट एंड मटेरियल होनी चाहिए। दैट इज़ इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें जो इंफॉर्मेशंस मटेरियल है, इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, उन इंफॉर्मेशंस को बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहिए। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। उन इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज दीज अनइम्पोर्टेंट आइटम्स आइदर लेफ्ट आउट, या तो इनको छोड़ ही दिया जाए, या फिर और मर्ज्ड विद अदर आइटम्स, या फिर दूसरे आइटम्स के साथ इनको जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये कन्वेंशन हमें क्या कहता है? ये कन्वेंशन कहता है कि अगर फ्यूचर में आपको लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ आपको लग रहा है कि लॉसेस होंगे,
तो उसको आज ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट अगर फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने की प्रोबेबिलिटी है तो उसको आप तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक वो रियलाइज्ड नहीं हो जाते। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored। मतलब कि वो अनरियलाइज्ड या अनएक्सपेक्टेड जो गेन हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन्हें हम इग्नोर करके चलेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।